Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani का very special episode with your host Aisha Gilani। आजकल अवार्ड सीजन है, ऑस्कर शुरू होने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री अपने चमक दमक से लोगों को फैसिनेट करने के साथ सोसाइटी पर बड़ा इम्पैक्ट रख सकती है अपने फिल्म्स के जरिए। लोग कहते हैं कि ये अवाम को एजुकेट और एम्पावर करने का काम भी कर सकती है। जब हॉलीवुड की बात करें तो उसकी पहुंच ग्लोब के हर हिस्से तक है। अगरचे पाकिस्तानी सिनेमा तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आजकल पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट ने इसमें फिर से जान डाली है। The sleeping giant has awoken। सबको मिलकर एक कॉम्पोजिशन बनाना है। अगर वो कॉम्पोजिशन ना बनी तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे सिनेमा की दुनिया में और उस दुनिया में पाकिस्तान के फुटप्रिंट के बारे में बात करेंगे। पहले चलते हैं अमेरिका अब्रॉड मीडिया अवार्ड्स पे, जहां पे फिल्म की पावर को सेलिब्रेट किया। इस इवेंट में मशहूर दुनिया भर के लीडर्स को अवार्ड्स दिए गए थे। I'm pleased and honored to receive this year's YEM Partner Award in the company of such accomplished leaders in their fields. It was such a privilege for me to be part of this series and to present an honest and positive image of Americans to Pakistanis and vice versa. I have no words to explain my feelings because this is a very big achievement for me. Being a Pakistani, I'm getting an award on an American platform. So I think it's a very good thing for me and I'm so happy. आपने काफी अमेरिका को एक्सप्लोर किया, आपने इतने सारे जॉनर्स में काम किया है। आपको क्या लगता है कि what can America learn from the Pakistani entertainment industry and vice versa? मतलब what can पाकिस्तान learn? देखिए, हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट माशाल्लाह, और हमारे पास हमारे कल्चर जो है उसकी अपनी एक पहचान है। हम अपने कल्चर को अगर इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करवाएं तो आई थिंक इट्स बिकॉज अमेरिका इज़ अ बिग मार्केट। आप इंडिया को देखें कि वो किस तरह से अपनी फिल्म्स के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने स्टेज प्लेस के ज़रिए वो किस तरह से अपने कल्चर को पूरे अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आई थिंक कि हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ मेरी इस हवाले से बहुत सारी बातचीत हो रही है कि हम भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करें जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे आर्टिस्ट, हमारे टैलेंट को यहाँ पर अमेरिकन फिल्म्स के अंदर मौका मिले, बल्कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में वो अपना एक अहम रोल अदा कर सकें। To present the award to Paul, we're very honored tonight to have several families of Flight United 93 victims here, and I'd like to call each of them to the stage and mention their names. Allow me to introduce you to the founder and president of America Abroad Media, Aaron Lobel. Thank you so much for stepping away. Tell me about America Abroad Media and what its mission is. Well, the mission is really to partner with major media channels. हमारा मिशन बुनियादी तौर पर बड़े मीडिया चैनल्स के साथ पार्टनरशिप कायम करना है। हम खास तौर पर मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के इलाकों में भी जा रहे हैं। हमारे ख्याल में मीडिया को ये काम करना चाहिए। I think media ought to be doing. Where did you conceive this idea? How did the inspiration come about? Well, that's a long story. ये एक लंबी कहानी है। मैंने सोचा कि मीडिया इस सिलसिले में उससे कहीं बेहतर काम कर सकता है जितना कि वो कर रहा है, और मैंने ये सोचा कि मुख्तलिफ कल्चर्स और सरहदों के आर पार रहने वालों को एक दूसरे से जोड़ने और करीब लाने के लिए मजीद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। Borders and cultures and connect people. Great evening. We're here to honor a lot of the honorees here at the AIM Awards. I'm here. हम यहाँ अवार्ड की तकरीब में बहुत सी शख्सियात की इज्जत अफजाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ खास तौर पर पॉल ग्रीनग्रास के लिए आया हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसके गिर्द फिल्म कैप्टन फिलिप्स की कहानी घूमती है। ताहम वो कोई भी शख्स हो सकता था जिस पहले जहाज पर सोमाली कज़ाकों ने कब्जा किया था। इस जहाज में मौजूद कोई भी शख्स वो कुछ कर सकता था जो मैंने किया। That's very humble of you because I think it was anything but typical. How do you think, we've all seen the movie, how does that vary from what actually happened?
Well, it was worse than what you see on the movie. Yeah. आपने जो कुछ फिल्म में देखा असल वाक़या इससे कहीं बदतर था। 5 दिन के वाक़े को जब महज 2 घंटों में समेट कर पेश किया जाता है तो इसमें बहुत सी चीजें खारिज हो जाती हैं। वाओ, कैप्टन फिलिप्स की किस कदर सदा और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। अब मिलते हैं इन पर बनाई गई फिल्म के एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास से। पॉल ग्रीनग्रास ने बोर्न सीरीज और यूनाइटेड 93 जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई हैं। Check this out. So tell me this, you started off from, you spent about a decade doing docudrama and you've moved on to feature films. Do you feel like it seems as though you still have this flair for reporting current events and global conflict, whether you were working for ITV before, now you do movies like Captain Phillips and United 93. What is it about that draws you to it, no matter what genre you're in? Do you know, I've asked myself that question. मैं ये सवाल अपने आप से भी कर चुका हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे यही सवाल करती रही है। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी दिलचस्पी उसमें कभी ख़त्म नहीं हुई और मैं तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात से मुतल्लिक़ ऐसी कहानियाँ ढूंढने की कोशिश करता रहा हूँ जो उम्मीद की राह दिखाती है। And also stories that inspire and create hope. अवार्ड्स के इस इवेंट में जिन लोगों को एजाज़ दिए गए वो अपने काम के जरिए इंस्पिरेशन पैदा करने में शोहरत रखते हैं। अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक मकबूल सऊदी जर्नलिस्ट से जिनके बारे में अरेबियन बिजनेस मैगजीन कहा गया है कि वो दुनिया के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब्स में से एक माने जाते हैं। आइए मिलते हैं तुर्की अल-दाखिल से। तुर्की अल-दाखिल वो हैं जिन्होंने मिडल ईस्ट के एक अहम न्यूज़ सोर्स अल अरबिया को लॉन्च करने में बड़ा किरदार अदा किया है। तुर्की अपने इंतहाई पॉपुलर टेलीविजन शो इदात यानी स्पॉटलाइट्स के लिए भी जाने जाते हैं जिसकी व्यूअर्स की तादाद लाखों में थी। For his courage, humanity, and tireless commitment to a brighter future for the Middle East, America Abroad Media is proud to honor Turki Al-Dakhil. I wanted to ask you, you are one of Saudi Arabia's most well-known media personalities. I hope so. And you are, and you're very humble about it too. Going from where you began to where you are now, is there a sense of reflection about that journey tonight? Absolutely. I guess I started early. I started working in media early when I was 16. हाँ, यकीनन है। मैंने बहुत छोटी उम्र में ही मीडिया में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे याद है कि उस वक्त मैं 16 साल का था और हाई स्कूल के बाद मैं एक अखबार में काम करने लगा था। और आज जब 2014 में मैं अपने मुल्क का मवाजना 10 या 20 साल पहले के हालात से करता हूँ तो महसूस होता है कि आज हम इससे ज़्यादा बेहतर मुकाम पर हैं। लेकिन हमारा ख्वाब यह है कि हम अपने हालात को ज़्यादा बेहतर बनाएं जिसके लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। Much better place, but is it our dream? No, we are dreaming to be in a better situation, and we need to work hard to be in this place. Break time. अब theater empty कैसे हुआ? Magic of television. आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं। Welcome back. Speaking of the comeback of Pakistani cinema, क्या आपने पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म नामालूम अफराद देखी है? कुछ दिन पहले मुझे इस फिल्म की हीरोइन उर्वा हुसैन से मिलने का मौका मिला था जब वो न्यूयॉर्क आई हुई थी अपनी फिल्म को प्रीमियर करने के लिए at the South Asian Film Festival. I happened to bump into her ससून सलान पे जो 5th Avenue पे है। वहाँ पे हामिद लतीफ़ उनको पैम्पर कर रहे थे जिस तरह वो अक्सर करते हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के लिए। उर्वा की फिल्म वाहिद पाकिस्तानी फिल्म थी इस फेस्टिवल पे। Hello, how are you? Hello. Welcome to Vidal. Thank you. उर्वा अपने काम के जरिए मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा नाम पैदा कर रही है। Recently, Hello Magazine ने उनको Top 100 Ones to Watch में शामिल किया। हम अवार्ड्स ने उनको नॉमिनेशन दी इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट सोप एक्ट्रेस और आज इस साल में रिलीज होने वाली 2 फिल्म्स में उनका काम जारी है। मैंने उर्वा से बात की उनकी कामयाबी और पाकिस्तानी सिनेमा की वापसी के बारे में। आप भी देखें और सुने। अच्छा उर्वा, मैंने सुना हुआ है कि आप न्यूयॉर्क एक फिल्म प्रीमियर के लिए आई हुई है, ये सच है?
जी बिल्कुल, हम लोग साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल पर प्रीमियर कर रहे थे नामालूम अफराद, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ के लोगों से. दे आर रियली वेलकमिंग एंड यू नो दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म नाउ बिकॉज इट्स गोना रिलीज इन जनवरी इंशाल्लाह ओवर हियर. सो ऑलरेडी हमें इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, और उनको फिल्म अच्छी लगी जिन लोगों ने प्रीमियर पे देखी है. और प्रीमियर में दूसरे मुल्कों से भी फिल्म्स थी है ना, एंड यू वर देयर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. जी, इंडियन फिल्म्स थी, जितनी भी साउथ एशियन फिल्म्स थी जो कि उनको लगा कि साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में होनी चाहिए वो थी, और बहुत अच्छा लगा उन सब फिल्मों के साथ वहाँ होना. और ऑब्वियसली मेरी तो पहली फिल्म है, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी कि यू नो वी आर इन द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, सो इट्स बीन गुड ऑल ओवर. तो मैंने सुना है आपका एक और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है जो भी होने वाला है. इट्स अ फैशन बेस्ड प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में ज़रा बताइए. जी, एक डिज़ाइनर की लॉन्च है बेसिकली, जिस पे मैं, एहसन और मावरा होंगे. तो वो ह्यूस्टन में है, अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो मुझे जाना है परसों वहाँ पर. तो देखते हैं कैसा होता है. पहले मैंने कभी किया नहीं है, पहली बार कर रही हूँ. गुड लक, आई एम श्योर यू विल बी ग्रेट. तो आप और मावरा जो है, यू आर द टॉप एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान राइट नाउ. यू आर द न्यू फ्रेश फेसेस. How does it feel to have a sister along with you? मतलब it must be great. It feels really good. She's like my soulmate, and we've been really supportive for each other in the industry because obviously हमें बाहर दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है. मुझ पर डाउनर आ जाता है तो शी इज़ द वन यू नो टू ब्रिंग मी बैक, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम द वन हेल्पिंग हर आउट. तो आपका ये एक्टिंग का शौक जो है, शौक से इट्स टर्न्ड इनटू प्रोफेशन ऑब्वियसली, तो ये कब से शुरू हुआ? This started off when I was in school. We used to do theatre in Islamabad. तो पहला ऑडिशन तो मैंने अपना फेल किया था, मुझे अभी भी याद है. और मैं और मावरा, मैं 15 साल की थी, मावरा 14 साल की थी, तो हम दोनों ने साथ सोचा कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी चाहिए. तो स्कूल के बाद वी यूज्ड टू गो एंड रिहर्स फॉर थिएटर. तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा है. ऑब्वियसली थिएटर वैसे भी एक एक्टर के लिए बेसिक लर्निंग होती है, सबसे पहले वही करना चाहिए. तो वहाँ जिस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, एंड देन वी गॉट रियली नाइस को एक्टर्स जो हमें सिखाते थे, एंड रियली गुड डायरेक्टर्स. तो आई थिंक वहीं से हमें पता चला कि हम शायद एक्टिंग कर सकते हैं. तो आपको पाकिस्तानी ऑडियंस से कैसी फीडबैक मिल रही है? बहुत अच्छी. आई थिंक अभी तक तो सबसे अच्छा ज़ाहिर है मुझे पाकिस्तानी लगता है, क्योंकि वी आर द मोस्ट नोन ओवर देयर ऑब्वियसली, और वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, हमें फीडबैक भेजते रहते हैं फ़ैन पेजेस पे. दे आर ऑलवेज सेंडिंग अस ईमेल्स यू नो. जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी बता देते हैं, विच इज़ वेरी गुड. तो फिर हम वो नहीं करते. Well, you are the darlings of Pakistan, आप और मावरा. जी, अल्लाह का शुक्र. तो how are you feeling in America? मतलब आपको कोई क्या मुख्तलिफ लगता है यहाँ पे काम करने? यहाँ मुख्तलिफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेजॉरिटी जो प्रीमियर पे भी आई हुई थी दैट वाज द देसी पीपल. तो यहाँ के जो देसी लोग हैं वो भी शायद ड्रामास फॉलो करते हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. हाँ, यहाँ के लोग ऑब्वियसली हमें इतना नहीं पहचानते हैं, जो कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हो जाएगा. इस बात से मुझे याद आया, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ऑफर्स आ रहे होंगे बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड हैज़ एन इवन बिगर अप्रिशिएशन फॉर पाकिस्तानी आर्टिस्ट. पाकिस्तान में हमारा इतना टैलेंट है. तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बात पे? आयशा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब ऑफर्स आती हैं, लेकिन इस वक्त जो फोकस है ना वो है कि अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, और बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं सब मिल के. आप देख रही होंगी कि और भी कुछ फिल्में इस साल आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस तो किया ही है, लोगों को असल में वाकई बहुत पसंद आई हैं. तो कोशिश यही है कि पहले अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा स्टेबल कर लें, और उसके बाद इंटरनेशनली भी काम करेंगे, क्योंकि फिर इवेंचुअली तो आप पाकिस्तान का नाम ही रोशन करें ना, आप ग्लोबली काम करें. तो पहले ज़रा अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद. आपने कभी कोई हर्डल्स फेस किए हैं बिकॉज यू आर अ वुमेन, बिकॉज यू आर यंग इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में? नहीं आयशा, लोगों के ऊपर ना इंडस्ट्री का बहुत गलत इमेज पोर्ट्रे हुआ हुआ है. मुझे लगता है स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडस्ट्री से, उनको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री पता नहीं क्या ख़राब सी जगह है, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. लेकिन जब मुझे भी कोई लड़कियां पूछती हैं, जैसे फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी हमने काम शुरू करना है, कैसे करें, कैसी है इंडस्ट्री, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे आप खुद है ना, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे. तो अगर आप साफ तरीके से, अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में आएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है आपको कुछ भी कहने की. और ये मेरे ख्याल हर जगह अप्लाई होता है.
ये सिर्फ पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता। तो अगर आप अपना एक अजीब सा इमेज देंगे तो दूसरे आपको ट्रीट भी वैसे करेंगे। तो इतने हर्डल्स नहीं थे। मी एंड मावरा हैव बीन रियली लकी। वीव गॉट गुड डायरेक्टर्स, गुड co-actors to work with who were really supportive and who really helped us out to learn as well. So yes, it's been a good journey so far. अच्छा, तो आपके आने वाले सालों में क्या प्लान्स हैं? आने वाले सालों में बहुत सी फिल्में करने के प्लान्स हैं। अब बहुत सारी बन भी रही हैं पाकिस्तान में, तो होप्स हाई हैं ऑब्वियसली। पहले इतनी बनती नहीं थी, तो तब थोड़ा सा हम सोचते थे कि कब बनेगी फिल्म, कब करेंगे, और फिर नामालूम अफराद आ गई अचानक। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि मुझे इंडस्ट्री ने बहुत वेलकम किया है, फिल्म इंडस्ट्री ने, और ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जो मुझे स्क्रिप्ट्स ऑफर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। So I'm going to just choose something as good as Namalum Afraad or maybe better than that and just do it. Thank you very much. I'm interrupting your hair appointment, but I will let you get back. It's always good running into, and I wish you all the best. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। पाकिस्तानी सिनेमा का जिक्र सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म या उसके डायरेक्टर बिलाल लिशारी के बगैर हो ही नहीं सकता। बिलाल वो पाकिस्तानी डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और स्क्रीन राइटर हैं जो अमेरिका में आकर तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान चले और आज बहुत सारे अवार्ड्स जीत रहे हैं। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक और उससे भी बाहर वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। अमेरिकन कल्चर वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो एक्चुअली है बड़ा एक कॉम्बिनेशन दुनिया भर के कल्चर्स का। उनका जो सिस्टम है, जो वर्क एथिक्स हैं, वो मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। मेरा नाम बिलाल लिशारी है। आई एम अ फिल्म डायरेक्टर। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम इस लाइन ऑफ वर्क में क्यों चले गए, तो उसकी बहुत सी वजूहत थी। मैं बड़ा नेचुरली ड्रॉन था इस प्रोफेशन की तरफ। मुझे लगता है कि जो मेरे चाइल्डहुड का जो वक्त था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। मेरे फादर जो हैं वो ही वाज इन द गवर्नमेंट, तो हर वक्त हम लोग कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में ट्रैवल करते रहते थे, तो मुझे बहुत ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ पड़ गया। फिर मुझे म्यूज़िक का शौक़ था, मैंने पियानो सीखा। बड़ा ऑब्सेसिव था मैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर मैं अपने सारे बचपन के शौक़ जो है वो पूरे भी कर सकता हूँ और उसका एक करियर भी बना सकता हूँ। वर्कशॉप ली थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो था ना, मैं वाज एब्सोल्युटली श्योर कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। पेरेंट्स से बात की कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो जब उन्होंने भी देखा कि अच्छा ये एक्चुअली ही इज़ वेरी पैशनेट और ये जुनूनी हुआ है, तो माय फादर वाज द वन हु सेड कि तुमने अगर ये करना है तो फिर इसको सही तरह करो, प्रॉपर्ली करो। देन आई वेंट टू फिल्म स्कूल इन अमेरिका, अकेडमी ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी इन सैन फ्रांसिस्को, जो कि मुझे लगता है कि मैंने लाइफ का अपना सबसे जो अच्छा वक्त है वो गुजार लिया है। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतना एक्सपोजर और अपने कंफर्ट जोन से आप निकल के जब किसी और मुल्क में जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की, वो यही है कि वहाँ जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, चाहे आप दुनिया के किसी हिस्से से भी आए हो।
क्या मैं करता क्या था कि समर ब्रेक में मैं पाकिस्तान वापस आ जाता था और इधर काम करता था। फिर एक समर में मैं जब इधर था तो शोएब मंसूर साहब, तो उन्होंने कहा मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आप आएँ और पढ़ें, आई नीड एन असिस्टेंट। खुदा के लिए तब स्टार्ट हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक प्री प्रोडक्शन में टाइम गुजरा। तो वो एक रियलाइजेशन ऐसे ऐसे डेवलप हुई, शायद मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और वहाँ कुछ इंडस्ट्री के लिए शायद मैं कुछ कर सकूं और ऐसा कंटेंट बना सकूं जो पाकिस्तानी सिनेमा को भी इम्प्रूव करे और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी इंगेजिंग हो। I was lucky कि I found a producer जो कि who was willing to invest। इस स्टाइल में मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, उसमें he was very interested because he liked my videos and my work। तो वो बड़ा अच्छा एक opportunity आई। जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तो उसके शुरू में एक दोस्त था मेरा जो स्टडी कैम ऑपरेटर है, लूक रोशलो, तो वो पाकिस्तान आया। उसने भी जब इधर आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, देखा, क्योंकि शुरू में एक ज़रा थोड़ा सा डर सा था, खौफ सा था कि अच्छा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वहाँ क्या है। तो इधर आके उसने जब लोगों से मिला तो उसने जब इतने डाइवर्सिटी देखी इधर के कल्चर में, अच्छा लगा कि अभी वापस जाएगा तो ये वहाँ भी ये बताएगा इधर कितनी डाइवर्सिटी है, कितना कल्चर है, किस तरह के लोग हैं। तो वो कुछ एलिमेंट्स की वजह से कभी कभार ओवरशैडो हो जाता है कि हमारा कितना डाइवर्स और रिच कल्चर है। मैं यही कहूँगा कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर उस पार जाएं और कुछ वक्त वहाँ गुजारें, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, बहुत एक्सपोजर आपको मिलता है। और उधर के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर पाकिस्तान आएँ। इधर आपके ज़हन में एक हो सकता है कि बहुत नेगेटिव इमेज हो। पाकिस्तान इज़ अ लॉट मोर देन just what you see on television। यहाँ के लोग, यहाँ की लोकेशंस, यहाँ का कल्चर बहुत रिच है and it has a lot to offer। शुक्रिया। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने हमारे सिनेमा की दुनिया का सफर को बहुत एंजॉय किया। मुझे तो मजा आया और अब मैं बहुत ज्यादा एम्प्ड हुई हूँ पाकिस्तानी सिनेमा कमबैक के लिए। Here's to seeing more Pakistani films at the Oscars and beyond। अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है और मैंने अगले एपिसोड के लिए तैयारी करनी है, लेकिन जाने से पहले आपको पता है कि आपने क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी, अनोखा सफर के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।